एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो देखो, एक काइट है, रंग है जो इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, एक शेड ये है, एक ये है, एक ये है, इस तरह से है। ठीक है, अब इसका नाम दिया हुआ है, हम लोग मान ले नाम नहीं दिया हुआ है, पार्ट दिया हुआ है। इसको पार्ट 1, इसको पार्ट 2 एंड इस वाले को पार्ट 3 नाम दे देते हैं। ए बी सी डी ई एफ, क्या है ना। अब हम लोग को क्या बोला है, इसके डायगोनल 32 मीटर है, 32 सेंटीमीटर है। ये है 32 सेंटीमीटर डायगोनल। तो ये है, ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है एंड इसका बेस दिया हुआ है। इसको थोड़ा सा निकाल लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा जगह नहीं दिख रहा है। बोला कि ये बेस दिया हुआ है कितना, 8 सेंटीमीटर एंड साइड्स कितना है, 6 का है। ये 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ बोला। ठीक है, ये जो हम लोग निकाले हैं ये डी ई एफ है, इसको निकाल लिए थोड़ा सा साइड में ताकि थोड़ा हम लोग को अच्छे से दिखे। ठीक है, वहाँ पे काफ़ी वहाँ पे काफ़ी कंजेस्टेड था इसलिए निकाल लिए बाहर। अब ठीक है, ये समझ में आ गया। तो हम लोग का 3 पार्ट्स दिया हुआ है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। इन तीनों पार्ट का हम लोग का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो अगर हम लोग लिखें शेड्स है, अच्छा पार्ट बोलो या शेड्स बोलो, शेड्स 1 की अगर हम लोग बात करें तो ध्यान से देखोगे, शेड्स 1 को अगर हम लोग निकालते हैं ये कुछ इस तरह से होगा, ए बी सी। ठीक है, हम लोग को ये दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। और भी नोटिस करोगे ना, देखो यहाँ देखो, ये भी 32 होगा क्योंकि स्क्वायर का क्या होता है कि डायगोनल बराबर होता है। बट अगर ये 32 है तो हम लोग को ये भी पता है कि ये 90 पे डिवाइड करता है। इट्स मीन ये 32, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा यहाँ से यहाँ तक, बताओ, 16 होगा। अच्छा वो इसलिए नहीं क्योंकि ये 90 पे डिवाइड कर रहा है, ये इसलिए क्योंकि हम लोग को इसलिए ये पता चला कि ये 16 पे डिवाइड करता है क्योंकि होता क्या है कि अगर मान लो कि कोई स्क्वायर है इस तरह से, इसका डायगोनल तो आपस में डिवाइड करता ही है, ये 90 बनाता ही है, बट ये बांटता भी है, बाइसेक्ट भी करता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कितना है, 16 सेंटीमीटर है पूरा का पूरा। तो ये वाला डिस्टेंस 16 होगा, सॉरी ये 32 है, तो ये 16 होगा, ये भी 16 होगा, उसी तरह से ये भी 32 है, तो ये 16 होगा एंड ये भी 16 होगा। समझ में आया, तो ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अगर ये 16 है तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इस ये जो शेड 1 है इसका एरिया निकाल सकते हैं क्योंकि ये तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया, ये तो एक ट्रायंगल का फॉर्म है ना। तो अगर हम लोग निकालें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो इसको क्या लिखते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ, बेस कितना है 32, हाइट कितना है 16, काटोगे कितना 8, 32 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 16 के 6 हाथ मेरा 1, 8 दूनी 16 के 6 हाथ मेरा 1, 8 24 और 1 25, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या ये समझ में आया? ठीक है, अब देखो दूसरा हम लोग क्या करते हैं, ये तो हो गया शेड्स 1 का एरिया निकलेगा, इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बोलो या एरिया ऑफ शेड्स 1 बोल दो, क्या ये भी तो कह सकते हैं, बात तो वही है ना। ठीक है, ये शेड्स 1 निकल गया। अब हम लोग बात करेंगे शेड्स 2 के लिए। ठीक है, शेड्स 2 क्या है, ये वाला पार्ट, ये जो बी सी डी है इसको भी थोड़ा सा निकालते हैं ऐसे, ये निकाल लिए, ये क्या है बी सी डी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये भी 32 सेंटीमीटर है। ठीक है, एंड हम लोग को पता है कि ये भी हाइट कितना होगा, 16 ही होगा क्योंकि अभी अभी हम एक बात बताएं उसको फिर से रिपीट कर देते हैं। देखो बोला क्या है कि ये एक स्क्वायर है। ठीक है, देख लो ये एक स्क्वायर है, अगर ये स्क्वायर है इसका ये डायगोनल दिया हुआ है जो 32 है। हम लोग को पता है कि स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो बराबर होता है, ये 32 है, सॉरी 32 है, हम लोग को क्या पता है स्क्वायर का डायगोनल बराबर होता है, इसका मतलब ये भी 32 होगा। ठीक है, और हम लोग को एक और बात पता है कि ये आपस में 90 पे कट करता है, और एक और बात पता है कि इसका डायगोनल जो है आपस में बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब ये जितना डिस्टेंस होगा उतना ये भी होगा, तो ये पूरा 32 है, तो ये 16, तो ये भी 16, उसी तरह से ये भी 32 है, तो ये वाला पार्ट 16, ये भी 16, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस
और यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये समझ में आ रहा है। तो उसी तरह से इसका भी एरिया क्या होगा, वही होगा। तो सेट्स 2 का भी एरिया हम लोग क्या कह सकते हैं, वही होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये वाला जितना एरिया होगा उतना ही एरिया इतना भी होगा। तो हम लोग कह सकते हैं 10 एरिया ऑफ शेड्स 2, जो कि क्या है, ये है, ये भी हो जाएगा 256। इधर लिख देते हैं शेड्स 2 क्या हो जाएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या ये समझ में आ गया? अब ये अगर समझ में आ गया तो अब देखो ये तीसरा शेड है, ये इसको निकालना है। ठीक है, अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो हम लोग शेड 3 की बात करते हैं। क्या करो तुम, इसको निकालो। देखो ये छोटा वाला टुकड़ा को यहाँ पे निकाल लिए हैं, यहाँ पे जो है डी ई एफ, इसको निकाल लिए, डी ई एफ। इसका सब चीज दिया हुआ है, 2 साइड दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है, तो इसको मान सकते हैं ना। मान लो कि ए दिया हुआ है कितना 6 सेंटीमीटर, बी भी कितना है बताओ 6 सेंटीमीटर, एंड सी कितना दिया हुआ है बताओ 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं बताओ, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और उसके बाद हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं, फ्रॉम हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं शेड, शेड ये तीसरा शेड है। ठीक है, तो डायरेक्ट शेड 3 लिख दे, इसको ऐसे लिख देते हैं, एरिया ऑफ शेड 3। क्या वही बात हो जाएगा ना, एरिया ऑफ डी ई एफ या एरिया ऑफ शेड 3, जिसमें हीरोन्स फॉर्मूला लगने वाला है, मतलब कि एस ऑफ रूट अंडर एस ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। क्या यही होगा? ठीक है, तो हम लोग एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी तो आराम से निकाल सकते हैं। यहां से हम लोग निकालते हैं, देखो यहाँ पे हम लोग एस माइनस ए निकालते हैं, एस माइनस ए, पहले एस निकाल लेते हैं। अच्छा एस भी तो नहीं निकाले ना, चलो कोई बात नहीं, पहले एस निकाल लेते हैं। यहां से अगर एस निकालेंगे, एस क्या होता है, सेमी पैरामीटर, मतलब ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, है ना। अब बताओ ए कितना दिया हुआ है 6, बी भी कितना दिया हुआ है 6, सी कितना दिया हुआ है 8 डिवाइड बाई 2, 6 6 12, 12 एंड 8 कितना हो जाएगा 20, 20 डिवाइड बाई 2 मतलब 10। ये आ गया। अब हम लोग निकालेंगे एस माइनस ए, एस माइनस ए कितना हो जाएगा बताओ 20 और माइनस 6, ओ सॉरी सॉरी 10 माइनस 6 कितना हो गया 4। एस माइनस बी कितना होगा बताओ 10 माइनस 6, ये भी 4 है ना। एस माइनस सी कितना हो जाएगा बताओ 10 माइनस 8, ये 2 हो गया। ठीक है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी भी निकल गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। बताओ एस का वैल्यू कितना है, एस कितना आया है 10 आया है। देखो यहाँ पे एस है हम लोगों का, एस कितना आया है 10 आया है, 10 एस माइनस ए कितना आया है बताओ, तो मल्टीप्लाई में 4, एस माइनस बी भी 4, एस माइनस सी 2। हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा तोड़ देते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं क्या, ये इसको 2 इंटू 5, इसको क्या लिखेंगे 2, अच्छा यहाँ इसको 4 इंटू 4 ही रहने दो। देखो यहाँ पे 2 पेयर है तो एक बाहर, यहाँ पे भी 2 पेयर है तो एक बाहर, बच क्या जाएगा रूट अंडर 5, मतलब कि 8 रूट अंडर 5। अच्छा यहाँ पे बताओ रूट 5 का वैल्यू क्या लेंगे यहाँ पे, नहीं 2 लो, 2.2 लो। अब देखो 2.2 सही वैल्यू है, रूट अंडर 5 का 2.2 समथिंग होता है। ठीक है, अभी इसको मल्टीप्लाई करो 8 से तो क्या हो जाएगा 17.6। यहाँ पे लिख दें क्या, दिख रहा है तुम लोगों को 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो 3 सेट्स है, तीनों का आंसर आ गया ना। देखो यहाँ पे एक बार हम हाईलाइट कर देते हैं, इसको ध्यान से देखना। सेट्स 1 का एरिया आया है ये, ठीक है, ठीक है। सेट्स 2 का आया है एरिया ये, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को। एंड सेट्स 3 का अगर यहाँ पे लिखो एरिया ऑफ शेड 3, तो इसका आया है एरिया ये,
ठीक, चलो उधार लो इसको। तो ये है क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 12.2 का। बोला क्या, अगर इसका एक तो ट्रायंगुलर पार्ट्स को हम लोग निकाल लें इस तरह से, देखो ऐसे ही कुछ है क्या, बताओ। एक पार्ट्स को ऐसे निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो इसका ऑल साइड्स दिया हुआ है, ये 35 है, ये 28 है, ये 90 है सेंटीमीटर। कुछ तो हाँ हूँ, कुछ तो बोल दिया करो, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो एक पोर्शन का ये है। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, बट एक एक डिजाइन में दो तरह का डिजाइन ऐसे चिपका हुआ है, एंड दोनों सेम ट्रायंगुलर फॉर्म का है। इसका मतलब तो ये जो 8 है इसमें दो दो तरह का डिजाइन है, तो 8 दूनी 16, तो टोटल कितना है, 16 टाइल्स लगा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को बोला कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स एट द रेट ऑफ 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। बोला कि ये पूरे टाइल्स में ना पेंट करने का कॉस्ट कितना लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग एक टाइल्स का एरिया निकाल लेंगे, उसको 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो पूरे टाइल्स का एरिया निकल जाएगा, ठीक है। एंड हम लोग को पता है कि सेंटीमीटर का चार्जेस कर रहा है 50 पैसे, तो वो पूरे एरिया में कितना लगेगा वो निकाल सकते हैं। चलो ठीक है, हम लोग करते हैं। हम लोग को गिवन दिया हुआ है, हम लोग ऐसे ले लेते हैं, ऐसे लिखते हैं वन ट्रायंगुलर पार्ट्स ट्रायंगुलर डिजाइन कर देते हैं, डिजाइन ऑफ टाइल्स। One triangular design of tiles sides are, क्या हो जाएगा बताओ। ए कितना है 35 सेंटीमीटर मान लो, बी कितना है 28 सेंटीमीटर मान लो, सी कितना है 9 है, ऐसा कुछ ना। हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सेमी पैरामीटर्स निकाल सकते हैं। चलो बताओ तो, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 कितना आ रहा है सेमी पैरामीटर, 35 प्लस, जल्दी जल्दी जोड़ो, डिवाइड बाई 2, बताओ कितना आ रहा है। बताओ, 8 5 13 के 3 हाथ में रहा 1, 5 8 6 9 और 3 12 के 2 हाथ में रहा 1 7। हाँ ये कितना आ गया, अरे 8 5 31 कहाँ से बोला, 8 5 13 के 3 हाथ में रहा 1, 3 2 5 8 6 9 3 12 के 2 हाथ में रहा 1 6 8 7, इसको 2 से डिवाइड करोगे, 2 3 जा 2 6 जा 30 है ना, 72 आया ना जोड़ने पे, ठीक है। तो सेमी पैरामीटर हम लोग का कितना आ गया 36 सेंटीमीटर, ठीक है। ये नाउ अब हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रॉम हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई कर दो। क्या कर सकते हैं बताओ, एरिया ऑफ, मान लेते हैं कि एक शेप का एरिया मान लो ए बी सी, क्या, तो एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पार्ट, अच्छा एरिया ऑफ वन ट्रायंगुलर टाइल्स, नाम दे देते हैं ऐसे, ट्रायंगल ए बी सी, क्या हो जाएगा रूट अंडर, बताओ फॉर्मूला, एस ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, क्या यही होगा, ठीक है। तो एस तो निकाल लिए हम लोग, ये है। हम लोग साइड में कहीं पे एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी भी निकाल सकते हैं, चलो निकाल लेते हैं यहाँ पे, क्या बताओ तो, एस माइनस ए क्या हो जाएगा, देखो 36 माइनस 35 1 हो गया, एस माइनस बी बता दो क्या हो जाएगा, 36 माइनस 28, बताइए 36 माइनस 28 8 हो जाएगा, है ना, ठीक है। एस माइनस सी कितना हो जाएगा बताओ, 36 माइनस 9 27, ये हो गया। तो हम लोग इस वैल्यू को यहाँ पे रख सकते हैं ना, एस कितना है बताओ 36, एस माइनस ए 1
फिर 8 इंटू 27, क्या ऐसा लिख सकते हैं? बताओ। और 36 क्या लिख सकते हो? 6 इंटू 6, इसको क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको क्या लिख सकते हो? 3 इंटू 3 इंटू 3, है ना। यहाँ पे 6 बाहर, यहाँ पे दो, दो से एक 2 बाहर, यहाँ पे 2 पेयर, 3 से एक 3 बाहर, यहाँ पे बच जाएगा 2 इंटू 3, मतलब कि डायरेक्ट 6 लिख दे क्या? यहाँ पे 6 दूनी 12, 36 रूट 6, ये कितने का आया है बताओ? ये आया है एरिया ऑफ वन ट्रायंगुलर टाइल्स का। अब ऐसे कितने टाइल्स हैं? 8 हैं, तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं ना, 8 हैं, 16 है। एरिया ऑफ 16 ट्रायंगुलर टाइल्स क्या हो जाएगा? 16 इंटू 36 रूट 6, यही हो जाएगा। अब हम लोग को ये बोला, नाउ अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। हम लोग को ये बोला है कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर टाइल्स कितना है बताओ? 50 पैसे। तो यहाँ पे अगर हम लिखें कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ऑफ इतना, ये जो आया है इतना सेंटीमीटर स्क्वायर का पॉलिश करवाना है ना, 16 इंटू 36 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर टाइल्स क्या हो जाएगा? 50 इंटू, बताओ, 16 इंटू 36 रूट 6, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करिए और सॉल्व करिए, बताइए कि वैल्यू कितना आ रहा है इसका। हम लोग क्या करेंगे, ये 50 इंटू 16 को और फिर 36 को एक बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका वैल्यू क्या आता है? इसका वैल्यू आएगा 28800, ठीक है। उसके बाद ये जो 28800 है ना, इसको मल्टीप्लाई करना रूट 6 से, और रूट 6 का वैल्यू होता है 2.4494, 2.4494। जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आता है 70542.72, ठीक है। अब देखो ये जो वैल्यू आया है हम लोगों का, ये वैल्यू आया है पैसे में, मतलब कि ये वैल्यू आया है हम लोगों का, ठीक है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसका जो कॉस्ट आया है 70542.72, ये पैसे में आया है, ठीक है। इसको हम लोग को रुपीज में कन्वर्ट करना है, तो जब हम लोग इसको रुपीज में कन्वर्ट करेंगे 7542.72, तो 100 से डिवाइड लगाएंगे। अब जब 100 से डिवाइड लगाएंगे तो ये आ जाएगा 705.42 समथिंग, ठीक है। तो यही हो जाएगा हम लोग का आंसर, और इसको हम लोग को रुपीज में कन्वर्ट करने के बाद ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। मतलब कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ऑफ इतना सेंटीमीटर स्क्वायर टाइल्स का कॉस्ट क्या आ जाएगा? ये 705.42, ठीक है। समझ में आ गया? ओके, उतार लो।